गंगा मैया की जय। शिवजी को गंगाधर नाम किस वजह से दिया गया? क्यों भगवान शंकर की जटाओं में समाई थी देवी गंगा? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। भगवान शिव की पूजा का शास्त्रों में विशेष महत्व है। देवी गंगा भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान है। शिव की पूजा से सभी परेशानियों का अंत होता है। ऐसी मान्यता है कि वे अपने भक्तों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। भोलेनाथ को गंगाधर नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें यह नाम क्यों मिला, इसके पीछे की वजह हर कोई नहीं जानता। आइए जानते हैं भगवान शंकर को यह दिव्य नाम कैसे प्राप्त हुआ। देवी गंगा पहले स्वर्गलोक में वास करती थी, लेकिन भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा देवी की घोर तपस्या की और उनसे पृथ्वीलोक पर आने के लिए प्रार्थना की। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा पृथ्वीलोक पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनकी धारा का प्रभाव इतना तेज था जिसे शायद धरती और उस पर रहने वाले लोग सहन नहीं कर पाते। साथ ही इससे पूरे जगत का विनाश हो जाता। इस विनाश को बचाने के लिए भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, जिसका समाधान ब्रह्मदेव ने शिव को बताया। इसके बाद भागीरथ ने तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इस तपस्या से पृथ्वी को बचाने के लिए शिवजी ने अपनी जटाओं को खोल दिया और इस तरह देवी गंगा देवलोक से उतरकर भगवान शिव की जटा में समा गई। भोलेनाथ की जटाओं में आते ही देवी का वेग कम हो गया और फिर माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई। बता दें, देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की वजह से शिव को गंगाधर नाम मिला। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माँ गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। शिवजी को गंगाधर नाम किस वजह से दिया गया? क्यों भगवान शंकर की जटाओं में समाई थी देवी गंगा? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। भगवान शिव की पूजा का शास्त्रों में विशेष महत्व है। देवी गंगा भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान है। शिव की पूजा से सभी परेशानियों का अंत होता है। ऐसी मान्यता है कि वे अपने भक्तों से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। भोलेनाथ को गंगाधर नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें यह नाम क्यों मिला, इसके पीछे की वजह हर कोई नहीं जानता। आइए जानते हैं भगवान शंकर को यह दिव्य नाम कैसे प्राप्त हुआ। देवी गंगा पहले स्वर्गलोक में वास करती थी, लेकिन भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा देवी की घोर तपस्या की और उनसे पृथ्वीलोक पर आने के लिए प्रार्थना की। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा पृथ्वीलोक पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनकी धारा का प्रभाव इतना तेज था जिसे शायद धरती और उस पर रहने वाले लोग सहन नहीं कर पाते। साथ ही इससे पूरे जगत का विनाश हो जाता। इस विनाश को बचाने के लिए भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, जिसका समाधान ब्रह्मदेव ने शिव को बताया। इसके बाद भागीरथ ने तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इस तपस्या से पृथ्वी को बचाने के लिए शिवजी ने अपनी जटाओं को खोल दिया और इस तरह देवी गंगा देवलोक से उतरकर भगवान शिव की जटा में समा गई। भोलेनाथ की जटाओं में आते ही देवी का वेग कम हो गया और फिर माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई। बता दें, देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की वजह से शिव को गंगाधर नाम मिला। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माँ गंगा मैया की जय।